अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास। आज साइफ़र केस के हवाले से बड़ी अहम तरीन समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई है, जिसमें गुज़िश्ता रोज़ एक दरख्वास्त PTI की जानिब से दायर की गई थी और उस दरख्वास्त में मौक़िफ़ ये अपनाया गया था कि साइफ़र का जो ट्रायल इस वक्त चलाया जा रहा है उस ट्रायल को कलअदम करार दिया जाए, जो कि इस वक्त अडयाला जेल के अंदर साइफ़र का ट्रायल शुरू है उसको कलअदम करार दिया जाए। उस हवाले से सलमान अकरम राजा, जो कि तहरीक इंसाफ के वकील हैं, उन्होंने एक पिटिशन दायर की थी हाई कोर्ट के अंदर। वो पिटिशन समाअत के लिए मुकर्रर हुई और आज उस पर पहली समाअत थी। इसमें बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स आज की समाअत में हुई है और जज जो मियां गुल हसन औरंगज़ेब, जो कि पहले भी इस ट्रायल को कलअदम करार दे चुके हैं, 2 रुकनी बेंच इस ट्रायल को कलअदम करार दे चुका है, जिसमें जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस समन रिफ़त इसमें शामिल थी। तो वो आज बड़े हैरान हुए कि उन्होंने जिस तरह से ग्राउंड रियलिटीज़ का पता किया कि जो ट्रायल, जिस बुनियाद पर ट्रायल को कलअदम करार दिया गया था, फिर वही डायरेक्शन ट्रायल पर ली जा रही है और उसी डायरेक्शन पर साइफ़र केस के ट्रायल को अडयाला जेल के अंदर एक मरतबा फिर चलाया जा रहा है। इस पर आज जो सलमान अकरम राजा हैं, उन्होंने ग्राउंड रियलिटीज़ सारी अदालत के सामने रखी कि साइफ़र का ट्रायल इस वजह से कलअदम करार दिया गया था क्योंकि इन कैमरा ट्रायल की वजह से 2 रुकनी बेंच ने उसे कलअदम करार दिया था। लेकिन एक मरतबा फिर इन कैमरा ट्रायल जो है वो अडयाला जेल के अंदर चलाया जा रहा है और उसको उसमें ना तो जो मीडिया के लोग हैं उनको जाने की एक्सेस है। जब ट्रायल शुरू हुआ तो हम ख़ुद अडयाला जेल के बाहर वहाँ पर जाते थे और वहाँ पर हमने उसको रिपोर्ट भी किया कि सिर्फ़ 3 जो सहाफ़ी हैं उनको जाने की इजाज़त थी और वो भी इस सेंस में जाने की इजाज़त थी कि तकरीबन 50 फुट दूर उसको सहाफ़ियों को वहाँ पर बिठाया जाता था और 50 फुट दूर उन तक आवाज़ भी नहीं पहुँचती थी। जो रिपोर्टर्स वहाँ पर जाते थे वो ये हमें चीज़ बताते थे। तो मियां गुल हसन औरंगज़ेब को आज जो सलमान अकरम राजा की जानिब से सारे दलाल सामने रखे गए, तो उन्होंने कहा कि शाह महमूद कुरैशी की जब दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद हुई, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने मुस्तरद की, तो उस फैसले के अंदर उन्होंने लिखा कि 4 हफ़्ते के अंदर ट्रायल को कंप्लीट करना है, जिस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब आज बड़े हैरान हुए और उन्होंने एडिशनल अटॉर्नी जनरल जो मुनव्वर इकबाल दोगल हैं उनसे कहा कि वाकई क्या ये सलमान अकरम राजा साहब ठीक कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद करते हुए साइफ़र केस जैसे ट्रायल को उन्होंने 4 हफ़्ते के अंदर कंप्लीट करने का ऑर्डर दिया है। तो इस पर उन्होंने कहा कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि हम तो किसी आम केस में भी 4 हफ़्ते का ट्रायल जो है वो कंप्लीट करने का कोई ऑर्डर नहीं देते, तो साइफ़र जैसे ट्रायल जो कि इतना हसास मामला है या फिर एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म कन्विक्टेड हैं उसमें, तो उसमें किस तरह से 4 हफ़्ते का जो है वो ऑर्डर हुआ है। इस पर जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दोगल थे, उन्होंने कहा कि शाह महमूद कुरैशी की जब ज़मानत मुस्तरद हुई थी तो उसके तहरीरी फ़ैसले में चीफ जस्टिस साहब ने लिखा था। तो इस पर अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान आज अदालत के अंदर पेश नहीं हुए और आइंदा समाअत पर मंसूर अवान को अटॉर्नी जनरल को तलब किया गया है और FIA को भी नोटिस जारी किया गया है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि वो बुनियादें, जिन बुनियादों पर साइफ़र का जो ट्रायल है उसको 2 रुकनी बेंच ने कलअदम करार दिया था, जिसमें मौक़िफ़ ये अपनाया गया था कि मीडिया को एक्सेस नहीं है, फैमिली मेम्बरान को एक्सेस नहीं है, जो वकला हैं वो भी लिमिटेड जो है वो अंदर जा सकते हैं, इन कैमरा ट्रायल है। अदालत ने जुडिशल कम्प्लेक्स ने पेश होने का हुक्म दिया, प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए, वहाँ पर उन दोनों मुल्ज़मान को पेश नहीं किया गया। इन तमाम ग्राउंड को देखते हुए जस्टिस समन रिफ़त और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने उस साइफ़र के ट्रायल को कलअदम करार दे दिया था। लेकिन एक मरतबा फिर इमरान खान की जानिब से और उनके वकला की जानिब से इस ट्रायल को हाई कोर्ट के सामने रखा गया है कि ये वो चीज़ें हैं कि जिस बुनियाद पर पहले ट्रायल कलअदम हुआ, अब एक मरतबा फिर उनको दोहराया जा रहा है। तो ये वो चीज़ें थी जो कि कल जो अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान हैं उनसे जवाब तलब किया गया है और FIA को भी नोटिस जारी हुआ है कि ज़रा आकर बताएं। इसमें जो साइफ़र ट्रायल का इन कैमरे का जो मामला था उसमें जो प्रोसिक्यूशन है उसकी जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया था कि चूँकि साइफ़र की जो दस्तावेज़ात हैं वो बड़ी हसास तरीन हैं और जो उन्होंने गवाह पेश करने हैं प्रोसिक्यूशन ने, उन पर जो जिरा होनी है, इन सारे मामलात को देखते हुए उन्होंने कहा कि बड़ी सीक्रेट चीज़ें हैं, तो हम नहीं चाहते कि उसमें मीडिया हो या जो PTI के वकील हैं वो अगर दौरान समाअत वहाँ पर होते हैं तो उनको भी वो बाहर जाकर रिपोर्ट ना करें, बल्कि मीडिया के सामने
ना बताएं, जिसको बुनियाद बनाकर, वजह बनाकर जो है वो इन कैमरा ट्रायल जो है वो उसको करार दिया था कि ये इन कैमरा ट्रायल आंदा होगा इन वजूहात पर कि सीक्रेट चीज़ें हैं। लेकिन जो इसी बुनियाद पर पहले ट्रायल भी कलदम करार हुआ। अब देखना ये होगा कि जिस तरह से अडयाला जेल के अंदर ट्रायल चलाया जा रहा है वो कितनी देर पा एग्जिस्ट कर रहा है। हमें तो ये लगता है कि अब वो ट्रायल भी जो है वो हिचकोले खा रहा है कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब बड़े हैरान हुए कि जिन बुनियादों पर हमने ट्रायल को कलदम करार दिया अब वही चीज़ें दोबारा दोहराई जा रही हैं। तो ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हाई कोर्ट ने उसे कलदम करार दिया, फिर उसके बाद मामला वहीं पर दोहराया जा रहा है। तो ट्रायल हो सकता है कल जो मंसूर अवान से भी जवाब तलब किया गया है, अब देखना होगा कि वो अदालत के सामने क्या मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं। और इससे पहले भी जो अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान थे वो अदालत को, 2 रुकनी बेंच को कोई ख़ासा ज़्यादा कन्विंस नहीं कर सके थे इन ट्रायल कैमरा पर। और तकरीबन 1 महीने का जो ट्रायल था उस तमाम ट्रायल को 2 रुकनी बेंच ने कलअदम करा दिया था। तो अब देखना होगा कि अब आइंदा वाली समाअत जो है उसके अंदर अटॉर्नी जनरल किस तरह से अदालत को कन्विंस करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी कल जो है वो साइफ़र केस की ज़मानत का केस इमरान खान का जो है वो उसकी दरख्वास्त दायर है और कल ही समाअत के लिए मुकर्रर है। देखना होगा कि अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस हवाले से अपनी क्या राय रखती है, सुप्रीम कोर्ट क्या सोच रही है इस मामले में कि क्या इस केस में रिलीफ बनता भी है या नहीं। जो अडयाला जेल है वहाँ पर साइफ़र केस की कार्रवाई कल तक मुलतवी हुई है क्योंकि शाह महमूद कुरैशी के जो वकील थे वो आज अदालत में जो अडयाला जेल है वहाँ पर वो पेश नहीं हुए। तकरीबन 10 से 12 गवाह हैं जिनके बयानात इस वक्त रिकॉर्ड हो चुके हैं और तकरीबन 2 से 4 गवाह ऐसे हैं जिन पर जो है वो जरा भी हो चुकी है। लेकिन देखना होगा कि कल सुप्रीम कोर्ट में भी समाअत है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी समाअत है और फिर उसके बाद अडयाला जेल के अंदर भी समाअत है। जो भी अपडेट होगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अटॉर्नी जनरल किस तरह से अदालत को कन्विंस करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी कल जो है वो साइफ़र केस की ज़मानत का केस इमरान खान का जो है वो उसकी दरख्वास्त दायर है और कल ही समाअत के लिए मुकर्रर है। देखना होगा कि अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस हवाले से अपनी क्या राय रखती है, सुप्रीम कोर्ट क्या सोच रही है इस मामले में कि क्या इस केस में रिलीफ बनता भी है या नहीं। जो अडयाला जेल है वहाँ पर साइफ़र केस की कार्रवाई कल तक मुलतवी हुई है क्योंकि शाह महमूद कुरैशी के जो वकील थे वो आज अदालत में जो अडयाला जेल है वहाँ पर वो पेश नहीं हुए। तकरीबन 10 से 12 गवाह हैं जिनके बयानात इस वक्त रिकॉर्ड हो चुके हैं और तकरीबन 2 से 4 गवाह ऐसे हैं जिन पर जो है वो जरा भी हो चुकी है। लेकिन देखना होगा कि कल सुप्रीम कोर्ट में भी समाअत है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी समाअत है और फिर उसके बाद अडयाला जेल के अंदर भी समाअत है। जो भी अपडेट होगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।